दोस्तों, तो अब हम लोग एसएचएम का लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। ये केवल बोर्ड और जेई मेन पे है, जेई एडवांस पे नहीं है। तो ये वाला पार्ट में बहुत जल्दी निपटाने वाला हूं। इस पर केवल फॉर्मूला रट लो और फिर काम निकल जाएगा। इस पे कोई भी अंडरस्टैंडिंग या मैथमेटिकल एनालिसिस की हमें जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो डैम्प्ड एसएचएम हमारा क्या होता है। लेट्स सी। मान लो हमारे पास एक सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है। मेरे पास एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है। स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है K और ब्लॉक का जो मास है दैट इज इक्वल्स टू M, ठीक है। सो विस्कस ड्रैग ऑफ एयर is acting, और जो हमारा विस्कस फोर्स होता है that is proportional to the instantaneous speed acts opposite to it। ठीक है। तो कोई भी जनरल इंस्टेंट पे मान लो ये स्प्रिंग हमारा एक से इलोंगेट हुआ है, ब्लॉक मेरा यहां पर आ गया है और ब्लॉक का इस डायरेक्शन में स्पीड जो है वो है मेरा v। तो इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहा है अगर हम ध्यान दें तो इसके ऊपर जो हमारा फोर्स F वेक्टर लगेगा वो एक तो मेरा लगेगा K इंटू एक्स वेक्टर, सॉरी माइनस K इंटू एक्स वेक्टर, ये तो लगेगा ही लगेगा ड्यू टू स्प्रिंग। एंड ड्यू टू डैम्पिंग एक एडिशनल फोर्स लगेगा और ये हमेशा V वेक्टर के ऑपोजिट लगता है। तो मान लो हमारा जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो अगर B है तो माइनस B इंटू V वेक्टर। B हमारा है डैम्पिंग, B जो है वो हमारा डैम्पिंग का कांस्टेंट है। और ड्यू टू दिस विस्कस ड्रैग बेसिकली एनर्जी जो है वो हमारा सब्सटेंशियली लॉस होता रहेगा। सो इवेंचुअली द स्प्रिंग विल डाई डाउन, यानी अगर हम डे टू डे लाइफ में देखेंगे ड्यू टू फ्रिक्शन या विस्कस ड्रैग ऑफ एयर हमारा स्प्रिंग ब्लॉक परफेक्ट एसएचएम नहीं करता है, वो हमारा धीरे 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 उसका ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड जो है वो हमारा कम होता रहता है। दैट इज कॉल्ड द डैम्प्ड एसएचएम। सो नाउ दिस F vector can be written as M into A vector. So what I can see is M into d square x by dt square plus B into dx by dt plus K into x vector that is equals to 0। स्प्रिंग ब्लॉक की तरह ये पेंडुलम के केस पर भी हो सकता है। पेंडुलम को अगर हम ऑसिलेट कराए तो इवेंचुअली वो ऑसिलेशन जो है वो हमारा डाई डाउन कर जाता है, ठीक है। ये अगेन रीजन जो है वो हमारा विस्कस ड्रैग है। सो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन को हम बोलेंगे सेकेंड डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने की औकात हम नहीं रखते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने की औकात हम नहीं रखते हैं। नाउ लेट एम्पलीट्यूड of undamped oscillation is equals to A, and natural frequency angular frequency that is omega naught
दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम। तो हम एक चीज मानेंगे, जो इसका जो सॉल्यूशन होता है दैट इज इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा बाई 2m इंटू कॉस ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस 5। ये इसका सॉल्यूशन है, इसको हम सीधा मान लेंगे। इसको निकालने के लिए जो मैथमेटिक्स चाहिए वो हमें ना आती है ना आने की जरूरत है। ये वाला पार्ट पे बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, मैं बहुत जल्द इसको समाप्त करने वाला हूं, ठीक है। इसका क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला बेस्ड आता है, कोई भी हमारा दिक्कत नहीं है इस पे, ठीक है। ओमेगा डैश का जो वैल्यू होती है दैट इज गिवन बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी बाई 2m का होल स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा डैश, ठीक है। अच्छा, नाउ दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड oscillation as a t increases, amplitude decreases। और ये डिक्रीज मजाक नहीं है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, ठीक है, समझ में आया? ओके, हम जो करेंगे we consider under damping, that is b by 2m is less than omega naught। हम बेसिकली अंडर डैम्पिंग का केस कंसीडर करते हैं, तो ओमेगा डैश जो है वो हमारा रियल है, एंड ये वाले केस पर जो हमारा ग्राफ आता है, ध्यान दो, ये वाला जो वैल्यू है ये तो मेरा प्लस और -1 के बीच में वेरी करेगा। ये मेरा एम्पलीट्यूड है, ये मेरा x है, ये t है। तो वी ड्रॉ द ग्राफ यहां पर, this is the guiding function, sorry, so this is a e to the power minus bt by 2m, ठीक है। एंड दूसरी तरफ ये ग्राफ बना लो, माइनस a और इसके अंदर जो कोसाइन फंक्शन है वो हमारा लाई करेगा, सो दैट इज द गाइडेड फंक्शन। तो इनिशियली डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ कॉस ओमेगा डैश टी प्लस 5, द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज द केस ऑफ अंडर डैम्पिंग, जहां पे हमारा b by 2m है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम है। दिस इज कॉल्ड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो बात को समझ लो, मतलब बेसिकली ओमेगा नॉट से मेरा कम है। दूसरा केस होता है दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल डैम्पिंग। दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है। तो क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होता है, b by 2m is equals to omega naught, that implies omega dash equals to 0, and omega dash जैसे ही मेरा 0 होगा
तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, टाइम का ये वाला वेरिएशन तो समाप्त हो गया, तो x विल बी सिंपली a e to the power minus bt by 2m into cos phi. Now depending upon the value of phi, it can be either positive or negative. यानी क्रिटिकल डैम्पिंग में यहां से अगर मैंने कोई SHM को छोड़ा, कोई ऑसिलेटरी मोशन को, ये केवल यहीं तक आएगा और यहीं पे आके स्टॉप हो जाएगा, इसका लेफ्टवर्ड मोशन होगा ही नहीं। सिमिलरली अगर लेफ्ट से छोड़ूंगा तो मेन पोजीशन पे इनफाइनाइट टाइम बाद आएगा और वहीं पे जाके स्टॉप हो जाएगा, उसका फर्दर कोई मोशन तो हमारा होने वाला ही नहीं है। सिमिलरली अगर ब्लॉक को छोड़ूंगा, मेन पोजीशन में आके स्टॉप हो जाएगा, फर्दर कोई मोशन ही नहीं होगा। तो इसका अगर हम क्रिटिकल डैम्पिंग का ग्राफ ड्रॉ करें, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ cos phi, ये x है, ये t है, cos phi can be negative also. It is either in the negative direction or in the positive direction. मैं cos phi को पॉजिटिव मान लेता हूं, तो this point is a cos phi and eventually it is die down to 0. ठीक है, we don't consider over damping. We don't consider over damping. ठीक है, अच्छा, हाफ लाइफ ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है? T at t equals to t half, जो हमारा a डैश होता है वो हो जाता है मेरा a by 2. a मेरा अनडैम्प्ड SHM का वो है, तो मेरे पास क्या होगा? a by 2 a into b to the power minus t half डिवाइडेड बाई 2m, तो t हाफ मेरे पास आ जाएगा 2m बाई b ln2. ठीक है, समझ में? तो मान लो से t हाफ इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 0, एम्पलीट्यूड है A0, फाइंड एम्पलीट्यूड एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। हर एक हाफ लाइफ पे आधा हो जाएगा, हर एक हाफ लाइफ पे आधा हो जाएगा, तो पहला 2 सेकेंड पे a से A0 by 2 होगा, फिर अगला हाफ लाइफ में A0 by 2 से A0 by 4 होगा, तीसरा हाफ लाइफ यानी 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में A0 by 4 से A0 by 8 होगा, तो A मेरे पास जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू A by 8। ठीक है, अच्छा, मीन लाइफ ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन कितना आएगा? At t equals to t min, a becomes a by e, and a by e अगर मैं पुट करता हूं तो मीन लाइफ जो हमारे पास आता है that simply comes out to be 2m by b. ठीक है, अच्छा, ये जो b by 2m होता है ना, ये जो मेरा क्वांटिटी होता है b by 2m, यहां पे लिख देता हूं, इसको हम बोलते हैं डैम्पिंग कोएफिशिएंट। एनर्जी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर हाफ k
into a dash square, average energy. So that will be equals to half k a square into e to the power minus bt by m. ठीक है, ये हमारे पास एवरेज एनर्जी आती है, टोटल एनर्जी। तो जैसे वहां पर नॉर्मल एसएचएम में होता है हाफ के ए स्क्वायर, यहां पर हमारे पास होगा हाफ के ए स्क्वायर इंटू बी टी टू द पावर एम। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, इन हाफ लाइफ एनर्जी becomes 1/4। इतना जानना हमारे लिए काफी है, इसके आगे हमें जरूरत नहीं है। डैम्प्ड ऑसिलेशन में इतना ही, फॉर्मूला रटो और फिर गेम पे आगे बढ़ो। मैं इस पे जब जानबूझ के ही और कर नहीं रहा हूं, इसका डेरिवेशन करवाया जा सकता था, लेकिन बिना मतलब का हेडेक है। तो वो ऐसे चीजें पूछ सकता है केवल एडवांस, और एडवांस के सिलेबस में ये है ही नहीं, तो हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या है? एन additional external force is applied to mainly damped SHM. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अगर स्विंग में मान लो खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ड्यू टू डैम्पिंग इवेंचुअली स्विंग हमारा डाई डाउन करता है। तो स्विंग मेरा चालू रहे, तो जैसे ही वो पीछे आता है, फिर वापस अगर हम धक्का मारेंगे तो वो फोर्स के कारण उसको वापस एडिशनल एनर्जी मिलेगी। तो उस एडिशनल एनर्जी के कारण उस स्विंग का मोशन जो है वो हमारा चलता रहेगा। उस स्विंग का जो मोशन है वो हमारा चलता रहेगा। तो मान लो जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो है मेरा एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, वो होता है एफ नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये पूरा इक्वेशन में मेरे पास एक एडिशनल टर्म भी तो आएगा, m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर f में वो वाला टर्म भी तो आएगा मेरे पास, प्लस b इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स, दैट इज इक्वल्स टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ फोर्स्ड ऑसिलेशन। अगेन हमें सॉल्व करने की इस पे हमें कोई औकात हम नहीं रखते हैं। ठीक है, इसका अगर कोई एम्पलीट्यूड पूछेगा तो एम्पलीट्यूड के लिए एक फॉर्मूला डायरेक्टली हमारे पास होता है, एफ नॉट बाई एम अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी बाई 2m का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास b बाई 2m इंटू ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर, ये हमारे पास होता है। ओमेगा नॉट जहां पे हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम, और ओमेगा हमारा अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, ए इज मैक्सिमम व्हेन ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट,
और दैट इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस. That is called the condition of resonance. A is maximum when omega equals to omega naught. तो ये वाला टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म तो हमारा हमेशा ही रहेगा, एंड दैट इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस. तो अगर मैं A वर्सेस ओमेगा का ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस, एंड द मैक्सिमा विल ऑकर एट ओमेगा नॉट. ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ गया है. सो फोर्स्ड ऑसिलेशन में इतना हमारे लिए मच मोर देन सफिशिएंट है. अगेन इससे ज्यादा हमें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है. इन दोनों इक्वेशन को हम मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते हैं. फोर्स्ड ऑसिलेशन वो है जो डैम्प्ड ऑसिलेशन को बरकरार रखने के लिए हमें एक्सटर्नली अप्लाई करना पड़ता है. ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर SHM. सो नाउ अब हम लोग इस SHM के बेसिस में वेव पढ़ने वाले हैं. ठीक है.